भगवत प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 34 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी अंतर कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अर्थात ब्राह्मणों द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। जब देवता पूजा लेने के लिए प्रकट होते हैं, तब उनके दर्शन करने से सभी को सुख होता है, और जब देवता आशीष देते हैं तो उससे अति सुख प्राप्त होता है। मधुपर्क आदि मांगलिक पदार्थों की ऋषि मुनियों को जब भी जरूरत पड़ती है तो उनके कहने से पहले ही वहां उपस्थित सेवक वह वस्तु ऋषि मुनियों को सौंप देते हैं। कहने का भाव यह है कि सेवक भी बड़े चतुर और बड़ी संख्या में मंडप तले मौजूद हैं। वे हर चीज तत्परता से कर रहे हैं ताकि ऋषि मुनियों को पूजन करने में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। यदि व्यवधान न होगा तो देरी भी न होगी और उचित समय पर विवाह कार्य संपन्न हो जाएगा। अतः सभी सेवक गण मांगने से पूर्व ही उन वस्तुओं को सोने की परातों और कलशों में भरकर तैयार रखते हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ पर बड़े ही मनोहारी ढंग से हरिगीतिका छंद में विवाह मंडप में सूर्य देव द्वारा स्वयं बताई गई कुल रीतियों के बारे में बता रहे हैं। आइए इस छंद का गायन करते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो। यही भांति देव पुजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो। यही भांति देव पुजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहुन लखी परै। मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहुन लखी परै। मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवंशी सब सूर्य कुल के हैं। विवस्वान इस कुल के आदि पुरुषा हैं। इसी से इसे भानुवंश या सूर्यवंश कहा जाता है। अतः स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि कुल वृद्ध ही
कुल की रीति बताते हैं। आदि पुरुषा होने से इस कुल में इनसे वृद्ध कोई नहीं है। अपने कुल में ब्रह्म ने अवतार लिया है, अतः वे स्वयं मंडप पर पधार कर सब रीति प्रेम पूर्वक बताते जाते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। प्रीति समेत का अर्थ है कि सूर्य की कुल देवताओं में प्रीति है, इसी से कुल रीति प्रीति समेत कह देते हैं। सूर्य जब कुल रीति जानते हैं, इसी से कुलदेव में इनका विश्वास है और विश्वास से ही प्रीति होती है। इसीलिए कहा गया है कि प्रीति समेत। सब आदर के कहने का भाव यह है कि सूर्य देव ने भक्ति पूर्वक बताया। क्या बताया? कुल की रीति को बताया। इसी से श्री सीताराम जी ने आदर अथवा भक्ति पूर्वक पूजन किया और सभी सूर्य देव का हृदय से आदर कर रहे हैं कि वे स्वयं उपस्थित होकर कुल रीतियों को बता रहे हैं। अतः सभी विनम्र भाव से उन्हें निहार रहे हैं, आदर दे रहे हैं। यही भांति देव पूजाय सीतहि सुभग सिंहासन दियो। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जैसा जैसा सूर्य देव बताते गए, वैसा ही वैसा वे देवताओं का पूजन करते गए। किसने पूजन किया? श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी ने। क्या किया? प्रथम गौरी गणेश का पूजन कराया, फिर उन्होंने कुलदेव का पूजन कराया और यह सब पूजन श्री सीताराम जी से ही कराया गया। सीतहि सुभग सिंहासन दी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार देव पूजन करके जो कि वेदी पर ही संपन्न हुआ, श्री सीता जी को सिंहासन पर बिठाया गया। जैसा दिव्य सिंहासन श्री वशिष्ठ जी और विप्रवेशधारी देवताओं आदि को दिया गया, वैसा ही दिव्य सिंहासन श्री सीता जी को भी बैठने के लिए दिया गया। क्योंकि जब जगत जननी श्री जानकी के रूप में वहां मौजूद हैं, तो दिव्य सिंहासन तो देना बनता ही है, अतः उन्हें दिया गया। सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहुन लख परै। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि श्री राम जानकी जी तो अत्यंत संकोची है। अभी तक उन्होंने आपस में अवलोकन भी नहीं किया है, अर्थात एक दूसरे को देखा भी नहीं है। क्योंकि श्री सीता जी के चारों ओर सखियां रहती थी और रामचंद्र जी के साथ भ्राता लक्ष्मण और गुरु भी मौजूद रहते थे। अब यहाँ जब वे दोनों सिंहासन में विराजमान हैं और यहाँ पर पिता, कुलगुरु, मुनि, विप्र आदि की भरी सभा में कैसे अवलोकन हो? लेकिन विवाह पद्धति में ऐसा उल्लेख है,
आदेश है कि वर और कन्या सम्मुख होकर परस्पर अवलोकन करें। वर दुल्हन को नख से सिख तक और दुल्हन भी वर को भली भांति देखे, यह समंजन कहलाता है। अतः वही रीति यहाँ भी कराई गई। श्री सीता जी को सतानंद जी ने तथा श्री राम जी को श्री वशिष्ठ जी ने अवलोकन करने की आज्ञा दी। प्रेम काहुन लखि परै। श्री सीताराम जी जिस प्रेम से आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, वह किसी को भी नहीं दिखाई पड़ता। कहने का अर्थ है कि उपस्थित जन समूह को उनका प्रेम दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों स्नेहवश परस्पर एकटक निहार रहे हैं। मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करें। बरबानी कहते हैं वेद को, क्योंकि वह मन बुद्धि और वर वाणी को भी अगोचर है, अर्थात दिखाई नहीं देता। कहने का भाव है कि मन बुद्धि वाणी और वेद की पहुंच भी वहां तक नहीं है, तो फिर वह प्रेम साधारण मनुष्यों को कैसे दिखाई देगा। प्रगट कवि कैसे करे। कहने का भाव यही है कि कवि को मन बुद्धि और वाणी का ही बल है। जब ये ही वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब कवि कैसे उस प्रेम को प्रकट कर सकता है, अर्थात कह सकता है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।